श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नंद की लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की। इसको थोड़ा इधर घुमाओ पूरा। हे नाथ, बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे मीठे लगो, मैं केवल आपका हूँ। राम 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 राम। भगवान के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। प्रभु के सभी प्रेमी भक्त संत महात्मा ऋषि मुनियों को सादर वंदन। भागवत जी को सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय परम गीता के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज को बार बार सादर प्रणाम। भागवत में प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण भगवान के प्यारे भक्त उद्धव, अर्जुन, नारद जी, संकादि मुनीश्वर, श्री अम्बरीश जी, सुदामा जी आदि सभी भक्तों को सादर प्रणाम। यहाँ के सभी स्थान देवताओं को, गोपीनाथ जी महाराज, गीता गोपाल, भगवान शंकर, श्री सालासर दरबार, सबको बार बार सादर प्रणाम। भगवान की कथा का जहाँ गुणगान होता है, राम, थोड़ी आवाज़ भारी पड़े, थोड़ा कम करो, सहजता करता। श्री राधे। जहाँ भगवान के भक्तों का गुणगान होता है, जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ स्वयं प्रभु पधारते हैं। प्रभु के प्रेमी भक्त संत महात्मा जो भगवान के नाम के प्रेमी हैं, लीला के प्रेमी हैं, कीर्तन के प्रेमी हैं, नारद जी, हनुमान जी महाराज, ये सब आ जाते हैं। प्रेम से, सरल हृदय से, निष्कपट भाव से भगवान के गुणगान करना, यही इस कलयुग में सबसे बड़ा, सबसे सहज, सरल, सुगम भगवान से मिलने का साधन संतों ने बताया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते भव बारिधि गोपति उतरहि। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताके दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा। जो भव सागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान की जो कथा है वो सुदृढ़ नाव है, नौका है। जैसे किसी नदी को पार करना हो, समुद्र को पार करना हो, भव सागर है हमारे सामने। भव सागर, भव मनी संसार, संसार सागर है। संसार कैसा सागर है? इसमें पार होना क्या है? राग द्वेष रहित होकर के, मोह ममता आसक्ति रहित होकर भगवान से प्रेम कर लेना, जीवन में समता आ जाए।
कैसी भी परिस्थिति आने पर हमारे हृदय में हलचल न हो तो समझो हम भवसागर से पार हो गए। भवसागर से पार होने का मतलब तो इस समुद्र से पार होना नहीं। संसार में क्या दिखाई दे रहा है? डूबने के लिए क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये महान शत्रु हैं सभी साधकों के। इनसे बच करके भगवान में अनुराग कर लेना तो भवसागर से पार हो गए हम। संसार में रहते हुए भी संसार हमारे में नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पद्म पत्र मिवाम्भसा। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब काम मेरे अर्पण करके करता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो संपूर्ण कर्मों को करते हुए उसमें किसी प्रकार से फल की इच्छा नहीं रखता, संगम त्यक्त्वा, संग मानी आसक्ति, फल की इच्छा, फल की इच्छा का त्याग करके जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता है और मेरे अर्पण कर देता है, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। पद्म पत्र, पद्म मानी कमल, पद्म पत्र मानी कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही वह साधक, वह संत, वह भक्त संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जितने संघर्ष, जितनी आफत, जितनी जलन है वो सब की सब स्वार्थ और अभिमान के कारण है। जो स्वार्थी नहीं है, अभिमानी नहीं है, स्वामी जी महाराज कहते ऐसे संत का, ऐसे भक्त का, ऐसी भक्तिमती माता बहन भाइयों का दर्शन करके दर्शन करने वाले के पाप जड़ जाते। कैसे? स्वामी जी महाराज बोलते थे, तुलसीदास जी का एक दुआ बोलते थे, तन कर मन कर वचन कर दे तन काहु ही दुख, तुलसी पातक झड़त हैं देखत उसका मुख। कितनी बढ़िया बात थी। तन मन वचन से जो किसी को दुख नहीं देता। दुख क्यों देता है व्यक्ति? जब किसी को अपने दुख का कारण मान लेता है। भक्त कभी किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानता। क्यों? वो जानता है कि सब प्रभु की लीला हो रही है, प्रभु सब जानते हैं। मेरे किस पाप के कारण, किस अपराध के कारण, किस पूर्वकृत कोई दोष के कारण ये मेरे सामने जो परिस्थिति आई है, भगवान मेरे को निर्मल करना चाहते हैं। इसलिए दूसरा तो केवल निमित्त मात्र बनता है, हमारा कभी कोई अनिष्ट कर सकता ही नहीं। कर सकता है क्या? बताओ। पूरा जोर लगा ले तो भी कोई भक्त का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पूरा जोर लगाया हिरण्यकशिपु ने, पूरा जोर लगाया रावण ने, पूरा जोर लगाया महाराणा विक्रम सिंह ने। जब जब जहाँ जहाँ प्रेमी भक्त संत महापुरुष प्रकट हुए, उनसे अकारण ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बिना मतलब उनको दुख देना चाहा, पर कभी दुखी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन भक्तों के हृदय में ये दिव्य ज्ञान था, ये अनुभूति थी कि प्रभु सब जगह सब रूप में आप ही लीला कर रहे हो।
तो हम कैसे विरोध करें? आपको जो करना करो, हम तो आपका गुणगान करेंगे। आप ही हो, ये बात हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। जो खुले नेत्रों से अपने प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु के मंगलमय विधान को पहचान लेता है, वो हर समय आनंद में रहता है। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, केहि सन करहि विरोध। सत्संग के अभाव में व्यक्ति कुसंग में पड़ करके, अभिमान में आबद्ध हो करके अपने को ही सब कुछ मानने लग जाता है। ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर जो अंग नाम के धर्मात्मा राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे। उनका जो बेटा था बेन, वो बहुत नालायक निकला। उसने भगवान का, प्रेमी भक्तों का सत्संग नहीं किया, भगवान को नहीं मानता था। जब महाराज अंग ने देखा कि इसने तो बहुत परेशान कर दिया, कैसे भी बात नहीं मानता है, तब राजा अंग एक दिन रात्रि में सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़ करके वन में चले गए और प्रभु का भजन कर रहे। लोग कहते हैं कि पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, राजा अंग कहते हैं नहीं, मेरी बात अलग है। कहते हैं कदपत्यम वरम्बन्ने सदपत्या शुचाम पदा, मैं तो सत्पुत्र से कुपुत्र को अच्छा समझता। क्यों? बोले मैं वैरागी नहीं होने वाला था, मैं घर बार छोड़ने वाला नहीं था। इस नालायक बेटे ने निर्विद्येत गृहान मर्त्यो, मेरे को वैराग्य करवा दिया। यत् क्लेश निवहा गृहा, घर में रहने वाले सब लोगों को कोई न कोई क्लेश पड़े ही रहते। मेरे को सब क्लेशों से मुक्त कर दिया। मैं जंगल में बैठ करके प्रेम से प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ। निर्वाह तो प्रभु सबका करते ही है, निर्वाह की चिंता भक्त कभी करता ही नहीं। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। स्वामी जी महाराज कहते थे, धान नहीं, धेनु नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास, आन मिले सब थोक। महाराज जी कहते थे कि आप लोगों के तो ज़्यादा ज़्यादा 2, 4, 5, 10 सब्जी बन जाती होगी, हमारे 20 प्रकार की सब्जी आती है भिक्षा में। चाहते ही नहीं, हम तो निर्वाह मात्र करना चाहते हैं। एक सब्जी रोटी से निर्वाह कर लें, एक सब्जी दाल से आराम से काम चल जाता है। जो नहीं चाहता उसको सब कुछ मिलता है, जो चाहता वो सदा दरिद्री बना रहता है, क्योंकि सब इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं इच्छाओं का त्याग देना, इच्छाओं को त्याग दो, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, तो सदा आनंद में रहोगे। नहीं तो को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण। दरिद्र कौन है? गरीब कौन है बताओ? शंकराचार्य भगवान कहते हैं कोवा दरिद्र। दरिद्र कौन? बोले विशाल कृष्ण। इसकी जितनी बड़ी तृष्णा है वो उतना ही मोटा दरिद्री है। एवं स निर्विन्न मना नृपो गृहान, निषेध उत्थाय महोदयोदया। अलब्ध निद्रोनुपलक्षितो नृभिर्हित्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्ताम्। राजा अंग जंगल में बैठे हैं, बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं। लोगों ने बहुत खोज करी पर नहीं मिले। नहीं मिले तो क्या करते?
उसकी माता जो सुनीता थी बेन की, वो बोली है तो सही मेरा बेटा, इसको राजा बना दो। ऋषि मुनियों ने सोचा कि हो सकता है जब ये राजा बन जाए तो सुधर जाए। अधिकार मिलने पे व्यक्ति पे जब जिम्मेवारी आती है तो सुधर जाया करते हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने वेन को राजा बना दिया। और जैसे ही ये राजा बन गया, इसने कहा मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा, कोई धर्म को नहीं मानेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। लो सा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम विजाह क्वचित।